गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। पाठ 15। क्या है पाठ का नाम? मन भावन सावन। मन भावन सावन। आपको उसका आधा लेसन पढ़ा चुके थे, आधी कविता रह गई थी। देखिए, दादुर टर तर करके झिल्ली बजती झन झन झन। दादुर किसको कहा गया है यहाँ पे? मेढक को। मेढक जब बारिश होती है तो मेढक क्या करते हैं? टर टर पानी में उचकते फूंदते रहते हैं, उचकते फूंदते। जब बारिश होती है तब दादुर मतलब मेढक टर टर की आवाज़ निकालते हैं। झिल्ली बजती झन झन झन, और उनकी झिल्लियों से झनझन की आवाज़ आती है। और उनकी झिल्लियों से झनझन की आवाज़ आती है। म्याऊं म्याऊं रे मोर। और मोर भी जब बारिश होती है तो मोर भी क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करके मीठी आवाज़ निकालती है। प्यू प्यू चातक के गढ़। और चातक भी प्यू प्यू की सुरीली आवाज़ निकालते हैं। उड़ते सोन बालक अद्र सुकर क्रंदन। और जो सोन बालक पक्षी है वो भी क्या होता है? इस सुनहरे मौसम में चारों तरफ हरियाली का आनंद लेता है, अर्थात उड़ता है चारों तरफ। आद्र सुकर क्रंदन। और ये इस हरियाली का क्या करते हैं? सुख आनंद लेते हैं, मतलब इस चारों तरफ हरियाली का आनंद लेते हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और फिर से बादल क्या करते हैं? घुमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं बादल, मतलब चारों तरफ से घूम घाम के फिर आ जाते हैं और फिर गरजते हैं और बरसते हैं। रिम झिम रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के सुर। जब पानी रिम झिम मतलब धीरे धीरे बरसता है तो उसकी बूंदों के सुर कैसे होते हैं? बूंदों के सुर कहते हैं कि रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंदर। मतलब जैसे ही थोड़ी थोड़ी बूंदें हल्की हल्की जब बारिश होती है तो वो मतलब कभी के ऊपर पड़ती हैं बूंदें, तो कभी के मन के अंदर का स्वर क्या निकलता है कि उसके अंदर का हृदय रोम सिहर उठते छूते। जैसे ही पानी की बूंदें शरीर पर पड़ती हैं तो उनका अंदर का हृदय, भीतरी अंदर लिखा ना, तो अंदर से हृदय क्या हो जाता है? रोम खड़े हो जाते हैं, अंदर से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है इस प्यारे मौसम को देखकर, मतलब सावन के महीने का ये मौसम देखकर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। और जब तेज बारिश होती है तो धाराओं पर मतलब बारिश में बारिश अधिक, मतलब बूंदों के ऊपर बूंदों झरती है धरती पर। हमारी धरती पर बारिश जब होती है तेज तो धरती पर धाराएं की तरह बहती हैं। जब बारिश अधिक होती है तो धरती पर धाराओं की तरह पानी गिरता है। रज के कण कण में तृण तृण में पुलकारी भरे। और धरती के कण कण मतलब जमीन के अंदर में अंदरूनी भाग में भी इसका पानी समा जाता है। रजनी के कण कण मतलब रजनी के धरती के हर जगह पर पानी पानी नजर आता है। तृण तृण को पुलकारी भरे। और हरे भरे इस जगह को क्या करती है? हरे भरे इस धरती को हरा भरा बना देती है, हरा भरा और सुंदर बना देती है, मतलब सुंदरता से भर देती है। पकड़ बरी के धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। मतलब कवि यहाँ कह रहा है कि मेरा मन सावन के महीने में झूलने का करता है, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। मतलब सभी मेरे मित्र, सभी लोग आओ और मुझे सावन में गीत गाया थे ना, सावन का गीत गाओ और मुझे इस पानी की धाराओं में झुलाओ, इस पानी की धारा में झूला झुलाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। मतलब और जो सावन के महीने में कभी कभी इंद्रधनुष भी निकलता है और हम सभी लोग इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे, और हम सभी लोग इस इंद्रधनुष के झूले में झूलें। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और कभी यह कहता है कि ऐसा सावन, ऐसा सुहावना मौसम वाला सावन फिर आए, फिर दोबारा आए,
जो हमारे शरीर को क्या कर दे, आनंदित कर दे। और ऐसे सामान आने की हम फिर से प्रतीक्षा करेंगे। आपकी ये कविता पूरी हो गई है। हमने कल इसका जीवन परिचय लिखवा दिया था, आज इसके हम मीनिंग लिखवाएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। देखिए अब हम आपको 15 पार्ट की मीनिंग्स लिखवा रहे हैं। तो पहली मीनिंग है हम 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 में क्या होता है, रुक रुक कर, मतलब धीरे धीरे, रुक रुक कर। अभी तम में होता है अंधकार, अंधकार, तम मीन्स अंधकार। दल दल मीन्स पत्ते, दल मीन्स पत्ते। चल दल, चल दल, चल दल मीन्स होगा पीपल, पीपल को वृक्ष होता है उसको कहते हैं पीपल। और सोन बालक, सुनहरा बगुला, कहते हैं सुनहरे बगुले कहते हैं। सोन बालक कहते हैं सुनहरे बगुले, सुनहरे बगुले, सुनहरे बगुले। बगुले, सुनहरे बगुले। आर्द्र सुख, आर्द्र सुख, आर्द्र सुख मीन्स सुख में मग्न होना, सुख में मग्न होना, मग्न होकर, मैं मग्न होकर। घन, घन मीन्स होता है बादल, घन मीन्स बादल। उर, उर मीन्स हृदय, हृदय, उर मीन्स हृदय। करतल, करतल, करतल मीन्स होता है हथेली, हथेली। देखिए थोड़ी सी और मीनिंग तैयार करवा रहे हैं। और करतल के बाद से चंचल, चंचल, चंचल मीन्स होता है शरारती, शरारती। दादुर, दादुर मीन्स होता है मेघन, दादुर किसको कहा गया है, मेघन को। और प्रदन, प्रदन, प्रदन मीन्स होता है शोर, प्रदन मीन्स शोर। उल्लास, उल्लास, उल्लास मीन्स होता है प्रसन्नता, 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 खुशी। बारी, बारी मीन्स होता है जल। देखिए एक बार, हम मीन्स रुक रुक कर, तम मीन्स अंधकार, दल मीन्स पत्ते, चल दल मीन्स पीपल, सोन बालक मीन्स सुनहरे बगुले, आर्द्र सुख मीन्स सुख में मग्न होकर, घन मीन्स बादल, उर मीन्स हृदय, करतल मीन्स हथेली। और चंचल मीन्स शरारती, दादुर मीन्स मेढक, प्रदन मीन्स शोर, उल्लास मीन्स प्रसन्नता या खुशी, बारी मीन्स जल। आपकी मीनिंग्स पूरी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे हम। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है ताड़ के पत्ते, ताड़ के पत्ते किस रूप, किस रूप में
दिखाई किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए उत्तर, ताड़ के पत्ते फैले हुए पंखों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें लंबी अंगुलियां और चौड़ी हथेली होती है। चौड़ी हथेलियां होती हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं? तो ताड़ के पत्ते फैले हुए पंखों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें लंबी अंगुलियां और चौड़ी हथेलियां होती हैं। मतलब इन पत्तों को बताया है कि ऐसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इसकी लंबी अंगुलियां और चौड़ी हथेलियां हो। प्रश्न नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हर श्रृंगार और बेला के फूलों पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? हर श्रृंगार और बेला के फूलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखिए क्या होता है, हर श्रृंगार के फूलों की पत्तियां झड़ जाती हैं और बेला के फूलों उनके बेल बढ़ती है, फूलती है। देखिए सावन की बूंदें पड़ने पर हर श्रृंगार के फूल झड़ने लगते हैं। मतलब उनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, फूल झड़ने लगते हैं और बेला की कलियां खिलकर बेला की कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं, देखिए श्रृंगार के पेड़ पर जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो ये फूल क्या होते हैं, फूलों की
कविता की अंतिम पंक्तियां में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है। कविता की अन्य पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छाएं व्यक्त की है। देखिए पर कविता के अंत में कवि ने इच्छा व्यक्त की है कि ए मन भावन सावन जीवन में हे मन भावन सावन जीवन में बार बार आए। जीवन में बार बार आए। क्या व्यक्त किया है कवि ने? इसके अंदर पक्ष में इच्छा व्यक्त की है। कवि ने अंत में कविता के अंत में कवि ने इच्छा व्यक्त की है कि ए मन भावन सावन जीवन में बार बार आए। देखिए आपके प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। आपका ये पाठ भी पूरा हो गया है। अब देखिए अगला लेसन पाठ 16 हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।